आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वैष्णु गौरी। प्रदेश के महानगरों में सशक्त माध्यम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और यानी कि प्राइवेट बसें, ऑटो, थ्री व्हीलर्स। आज हम प्रदेश के उन तमाम महानगरों में आपको ले चलते हैं और चल रहे ऑटो के संचालन की हकीकत को बताने जा रहे हैं। थ्री व्हीलर की सुव्यवस्थित संचालन की जिम्मेदारी सबसे पहले परिवहन विभाग की होती है और इसके ठीक बाद अगर हम बात करें तो नापतौल विभाग और पुलिस के साथ ही प्रदूषण विभाग की भी होती है, जिससे इनकी जांच हो और प्रदूषण ना फैले। लेकिन ये ऑटो संचालक ड्राइवर सरकारी विभागों के तमाम नियम कानूनों को धता बताते जाते हैं और धड़ल्ले से ऑटो और बसों को चला रहे हैं और इन तमाम नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देखिए कैसे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौहान। आज हम आपको राजधानी भोपाल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हकीकत बयां करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आए दिन जो सड़क पर यातायात पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग गाड़ियों को चेक करते हैं, क्या उन्हें ये थ्री व्हीलर दिखाई नहीं देते हैं? इन थ्री व्हीलर्स में क्या समस्याएं हैं? क्या वो मीटर से काम कर रहे हैं? कितना किराया लेते हैं? आज हम करेंगे पता। चलिए मेरे साथ हकीकत बयां करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में ऑटो और थ्री व्हीलर संचालित है। इन थ्री व्हीलर को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए परिवहन, नापतोल, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये ऑटो ड्राइवर विभागों को धता बताते हुए मन मर्जियां कर रहे हैं। ना तो इनके मीटर चलते हैं और ना ही वर्दी पहनते हैं और ना ही बैच लगाते हैं, और आग बुझाने के लिए यंत्र भी नहीं लगा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक ऑटो में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए और वो भी इनके पास नहीं होता। ऑटो ड्राइवर की मनमानी का आलम सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में भी है। प्रदेश ऑटो ड्राइवर ना तो वर्दी पहनते हैं और ना ही उनके थ्री व्हीलर में मीटर लगा हुआ है। उनका साफ कहना है कि जब नापतौल विभाग या फिर परिवहन विभाग से जांच कराने के लिए जाते हैं तब लगा लेते हैं, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। थ्री व्हीलर में लगा हुआ मीटर की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ऑटो में सवार हुई। ऑटो ड्राइवर ने बिना किसी डर भय के हकीकत बयां कर दी। अब मैं आपको क्या बताऊं? बिल्कुल ईमानदारी से। बिल्कुल ईमानदारी से बताना। मैं जाऊँ ना तो आप 100 रुपए की रसीद कटती है। हाँ। अब वो कितने लेते हैं? 500 रुपए ऊपर से। जी। तो अपन जाते हैं वहाँ पे सीले कराने। हाँ। क्या बोलोगे आप? मैं ज्यादा बोलो तो गाड़ी हटा। वहीं थ्री व्हीलर में मीटर संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नापतौल विभाग की है। नापतौल विभाग ही ये तय करता है कि मीटर सही है या उसकी रीडिंग ठीक आ रही है या फिर नहीं। लेकिन नापतौल विभाग के पास इतना बड़ा अमला होने के बावजूद भी कभी कोई जांच नहीं की जाती है। ऑटो ड्राइवर का साफ कहना है कि 1 साल में एक बार मीटर का निरीक्षण होता है और उसकी फीस 100 रुपए होती है, लेकिन वो विभाग में जाकर 500 रुपए देते हैं और मामला खत्म करने के लिए नापतौल विभाग वाले कभी भी ऑटो में लगी मीटर की जांच नहीं करते। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार रिक्शा चालकों की मनमर्जी जारी है। शहर में चल रहे अधिकांश ऑटो रिक्शा में ना ही आग से बचाने के लिए कोई व्यवस्था है और ना ही उसके मीटर चालू हैं और ना ही चालक वर्दी में नजर आते हैं और ना ही बैच लगाते हुए नजर आते हैं। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज द्वारा जब शहर में चल रही ऑटो रिक्शा चालकों से बातचीत की गई तो अधिकतर रिक्शा चालकों के मीटर खराब मिले और वहीं न किसी चालक ने अपनी वर्दी पहन रखी थी और न ही किसी ने बैच लगा रखा था। ग्वालियर में ऑटो रिक्शा संचालित तो हो रहे हैं, लेकिन ना तो उसमें मीटर है और ना ही जो ऑटो चालक हैं वो वर्दी पहनते हैं और ना ही किसी तरह की उनकी पहचान हो सकती है। और ये ग्वालियर का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑटो स्टैंड है और यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं वो अपनी ऑटो पार्क करके रहते हैं ताकि जो यात्री आए तो इस ऑटो में वो बैठ सकें और उनको ले जा सकते हैं वो ऑटो। अब 1 मिनट, ऑटो चालक जी जा रहे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि इनने वर्दी तो पहनी है, लेकिन आपका नाम क्यों नहीं है वर्दी के ऊपर?
क्या सर? वर्दी के ऊपर नाम क्यों नहीं है? नेम प्लेट टूट गई है सर। हाँ? नेम प्लेट टूट गई है। दूसरा, आपके ऑटो में मीटर है? क्या सर? मीटर मीटर नहीं है सर। मीटर नहीं है सर। क्यों? सर है ही नहीं है। नहीं, कारण क्या है? खराब हो गया है। फिर कैसे ले जाते हो यात्री को? सर वैसे ही ले जाते हैं। वैसी बातचीत करके। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की तय हुई है आपकी? श्री राम कॉलोनी। अच्छा, कितने पैसे में बात हुई है? 40 रुपए। रुक जाइए, आपने मीटर के लिए कहा था इनसे? मीटर है ही नहीं यहाँ पर किसी के यहाँ। फिर पैसे तय हुए होंगे? हाँ, 40 रुपए में तय करके जा रहे हैं? हाँ, 40। तो ये तय करके जा रहे हैं। आप बताइए, आपकी एक मिनट, आपकी वर्दी कहाँ है आपकी? वर्दी है ना? क्यों नहीं पहनते? एक मिनट रुकिए पहले, क्यों नहीं पहनते? घर से आया हूँ मैं, साइड में तो लगा लो पहले गाड़ी। साइड में खड़ी रहने दो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम नियम को ताक पे क्यों रख के चल रहे हो? वर्दी क्यों नहीं पहनते हो? अरे आया हूँ। मीटर कहाँ है आपका? मीटर भी हैगा, साइड से तो लगा लो पहले गाड़ी। मीटर क्या उठाऊ रहता है क्या? पहले साइड से तो लगा दूंगा। हाँ। कुछ इसी तरह के हाल ग्वालियर शहर की सड़कों पर संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा के इन दिनों यात्रियों से मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, और इसका कारण यही है कि ऑटो चालकों ने अपने ऑटो से किराए निर्धारित करने वाले मीटरों को ही गायब कर दिया है। ऐसे में यात्री केवल किराए तय करके ही यात्रा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो ऑटो चालक किराया मांग रहे हैं वही यात्रियों को देना पड़ रहा है। अब उस स्थान तक जाने के लिए वो किराया ज्यादा है या फिर कम है, इससे कोई सरोकार नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं कानून संगत नहीं मान सकते कि मीटर नहीं लगाएंगे या मीटर को लगाने से यात्री गाड़ी में नहीं बैठते हैं। मीटर होना चाहिए, ये भी बात सही है। तमाम ऑटो शहर में जो चल रही है वहाँ मीटर नहीं लगा के चल रहे हैं ऑटो चालक। कई ऑटो चालक वर्दी में भी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास सत्यापन ये कागज रहता है जिसको दिखाकर वो अपना व्यवसाय करते रहते हैं। यानी कमी को दोनों तरफ बताते हैं। उनकी खुद तो कमी है ही, साथ ही जो सवारी है वो भी मीटर नहीं चाहती हैं। और परिवहन विभाग और जो तमाम विभाग जिनकी जिम्मेदारी है वो आंखें मूंद के भी बड़ा सवाल होता है। कैमरामैन विजया के साथ ये स्वराज के लिए मनोज। इस वक्त हम ऑटो चालकों के बीच में हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम सबसे पहले ही जानना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग ऑटो चलाते हैं, वर्दी क्यों नहीं पहनते? सर अभी तक तो आरटीओ ने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। नियम है? नियम तो है, नियम है, बाकायदा है। आरटीओ तरफ से नियम है वर्दी पहनने का, लेकिन अभी तक इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उन लोग। तो लॉकडाउन के बाद आपने बैच भी नहीं लगाया, आप ऑटो चालक हैं, बैच नहीं लगाया? जी जी सर। कि सर अभी कुछ छूट चल रही है, इस वजह से। छूट चल रही है? नहीं है कोई, लगा लेंगे, थोड़ा सख्ती होगी वो होगी, लगा लेंगे। कैमरे के सामने ऑटो चालकों का प्रॉमिस है कि स्वराज एक्सप्रेस में ये बात उठाई है तो उसके बाद अब ये नियम का पालन करेंगे, बैच पहनेंगे, यूनिफॉर्म भी पहनेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। प्रदेश में बिना मीटर के चल रहे 3 व्हीलर के बारे में जब स्टेट कंट्रोलर नापतोल से पूछा गया तो उन्होंने पूरा ठीकरा परिवहन विभाग पर थोप दिया और कहा कि ये तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जबकि हकीकत ये है कि 3 व्हीलर में लगे मीटर में गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी नापतौल विभाग की है। ऑटो रिक्शा वाले को मीटर लगाना ये जिम्मेदारी है, उसी के आधार पे उनको परमिट जो है आरटीओ देता है। अगर बिना मीटर के वो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं तो इस संबंध में कार्रवाई आरटीओ द्वारा की जा सकती है ना। विभाग के प्रावधानों में इस तरीके का कोई बंधनकारी वो नहीं है कि वो मीटर लगाएगा ही। हाँ, मीटर अगर लगाया है तो उसका निरीक्षक से सत्यापन करवाना जरूरी है, और निरीक्षक जो है वर्ष में एक बार उन पर सत्यापन मुद्रांकन की कार्रवाई करते हैं। 3 व्हीलर की मनमर्जी के बारे में आम जन का क्या कहना है? जब वो परिवार के साथ स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड पर उतरे हैं तो बिना मीटर के कोई भी ऑटो ड्राइवर मीटर की बात नहीं करता और मनमर्जी पैसा लेता है, और बिना पैसे तय करे अगर घर तक आ गए तो वहाँ पर वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। तो स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले जो है, 3 व्हीलर ऑटो वाले इतनी मनमानी करते हैं कि ना तो उनके ऑटो में किसी तरह का कोई मीटर होता है। जो आरटीओ ने बोला है कि साहब हर ऑटो में मीटर होगा, वर्दी पहन के ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, ना तो कोई वर्दी में रहता है ना ऑटो में उनके मीटर होता है। मैंने जब उनसे पूछा कि मीटर के आपका रन कर रहा है, बोले साहब मीटर वूटर की कोई जरूरत नहीं, नाइट शिफ्ट में कोई जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि आपको जो है आरटीओ या नापतौल विभाग आपको इसकी इंक्वायरी नहीं करता क्या? बोला साहब यहाँ सब चलता है।
3 व्हीलर में आप कभी भी रेलवे स्टेशन से उतरिए, ना तो उनका मीटर चालू रहता है, ना उनके ऊपर वर्दी रहती है, ना उनका कोई आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई बच्ची या बच्चा या कोई भी फैमिली उसमें बैठ के जा रही है, उनके संग अप्रिय कोई घटना घटती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। आज की डेट में सारा प्रशासन बिल्कुल स्वस्थ पड़ा हुआ है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ये आने वाले समय में एक अपराध के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रदेश में मनमानी से चल रही थी व्हीलर के बारे में जब अतिरिक्त महानिदेशक डीसी सागर से बातचीत की गई तो उन्होंने ड्राइवर और बस संचालकों को कड़े शब्दों में कह दिया कि वे नियम कानून के साथ ही गाड़ी का परिवहन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है यातायात, पूरे प्रदेश का यातायात। आप सब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर ऑटो की बात करें तो लाखों ऑटो पूरे प्रदेश में हैं, ना वो उनके मीटर होते हैं उनके में, ना ही उनके पास वर्दी पहन के चलते हैं, और मतलब ऐसी अव्यवस्थाएं हैं कि कोई भी नियम कानून पालन नहीं हो रहा है। देखिए, अगर नियम की अनदेखी, नियम की अवहेलना होती है तो उसके विरुद्ध हमारे पास में जो मोटर व्हीकल एक्ट है, अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो ऑटो चालक है या वो ऑटो बस वाले हैं। तो उनको चाहिए कि वो नियम का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जब पकड़े जाएंगे तब होगी, मतलब कब तक बकरे की खैर मनाएगी। तो इसलिए उनको चाहिए कि ये एक उनको संदेश है कि वो अपने आप को, जो भी नियम कानून से उनकी गाड़ी रोड पे चलनी चाहिए बिना किसी सवाल या निशान के, तो उन नियमों का पालन करें, चाहे वो उनका लाइसेंस है या वो इंश्योरेंस है या फिटनेस है, जो भी है, वर्दी भी है, उन सब का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, उनका रजिस्ट्रेशन यदि वैध है, तो यदि रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है, अधिमान्य नहीं है, तो उनके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिशा निर्देश तो उनके जिसका विभाग पुलिस है, तो उस पुलिस को तो अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है। उनके पास तो पहले से ही ये निर्देश है कि वो अपने ड्यूटी को नियम अनुसार काम करेंगे, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट है या वो आईपीसी की धारा है। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग है, उनके पास भी वही नियम है, तो उनको चाहिए, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वो उन सबकी समीक्षा करें और जहां जहां पर ये नियम के अनदेखी अवहेलना हो रही है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करें। प्रदेश में चल रही 3 व्हीलर पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 3 व्हीलर का नियंत्रण कई विभागों की निगरानी में किया जाता है, इसके बावजूद भी इतनी अनियमितता है। ये जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह से सारी अराजकता फैली हुई है प्रशासन में, उसमें से एक अराजकता इसमें भी। इसमें परिवहन विभाग जो है शामिल होता है, वो उसका लाइसेंस देता है, परमिशन देता है। इसमें जो है पुलिस विभाग होती है, पुलिस विभाग उसको नाम देती, वर्दी देती। इसके बाद ट्रैफिक होता है। सारे विभागों का कोई नापतोल विभाग इसके मीटर को चेक करता है। आज पूरे जो है मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख के आसपास ऑटो रिक्शे होंगे, किसी का मीटर नहीं चल रहा है और जनता लुट रही है। जो रात बिरात कोई पैसेंजर अगर बेचारा फंस जाता है तो और दूर डिस्टेंस पे उसको जाना होता है तो वो लुट जाता है। जहाँ पर 100-125 रुपया जहाँ का किराया भाड़ा बनना चाहिए, वहाँ का पता चला 400-500 रुपया पे करता है और आदमी इस मुसीबत का सामना करता है। इसमें तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जो है समन्वय बनाना चाहिए तीनों विभागों का, या एक विभाग इसका बना देना चाहिए जो इसकी देखभाल करे और इसमें बचाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आज कम से कम जो है 5 साल हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेस नहीं है। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इन्हीं ऑटो से लुटने के भरोसे घूमता रहेगा। आज प्रदेश में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक DK आर्य का कहना है कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यातायात नियंत्रित नहीं हो सकता। 3 व्हीलर संचालकों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए और भारी पेनल्टी जब लगाई जाएगी तब ही 3 व्हीलर चालक नियमों का पालन करेंगे। सब पे काम का इतना ज्यादा भार है, चाहे वो नापतोल विभाग हो या आरटीओ की स्थिति ये है कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो प्राइवेट लोगों से आरटीओ कार्रवाई चल रहे हैं, आपने अनुभव होगा आपको। तो इसमें तो संभव नहीं, इसमें यही हो पाएगा या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाया जाए, बसें बढ़ाई जाए, बड़ी गाड़ियाँ बढ़ाई जाए, उससे यातायात का दबाव भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, जनता की जेब पर खर्च भी कम होगा। और साथ में एक और कड़ाई की जाए, जो मीटर की जांच करने का दायित्व तो नापतोल विभाग का है, वो नहीं कर पा रहे हैं, लगा देते हैं तो टूट जाते हैं, अपने हिसाब से उनकी सीलें तोड़ ली जाती हैं, उनके हिसाब से अपने हिसाब से गवर्न करते हैं, ज्यादा पैसे लेने लगते हैं। क्या सुझाव क्या है? सुझाव यही है कि जो गलती करते पकड़ा जाए उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। प्रदेश में चल रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 3 व्हीलर ही नहीं, स्थानीय बस संचालक भी नियमों का पालन नहीं करते हैं।
बसों में महिलाएं असुरक्षित हैं और लोकल बसों में जेब कतरे गैंग बनाकर घूमते हैं। संभवतः उन्हें पुलिस का संरक्षण है और 3 व्हीलर में ठगी और मनमानी किराया वसूली खुलेआम हो रही है। देखना होगा कि विभाग इस आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को कंट्रोल में करती है। भोपाल से अरविंद चौहान, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ सहयोगी अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं। अरविंद, अगर पूरे देश का माहौल देखते हैं और पूरे देश के ट्रांसपोर्ट और अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम देखते हैं, तो हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को हर राज्य की सरकार ने लागू किया हुआ है। मध्य प्रदेश एक वाहिद ऐसा राज्य है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है और राज्य सरकार ने इतने लंबे सालों तक, चाहे किसी भी सत्तापिक चाहे कोई भी दल रहा हो, उसने कोई भी इस बारे में ना सोचा ना विकल्प तैयार किया, जिसका खामियाजा यह है कि ऑटो वाले जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। रस इसमें सब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि अगर हम बात करें दिल्ली के, बॉम्बे की या जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वो 3 व्हीलर्स होते हैं या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी वाहन है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और थोड़ी बहुत गलतियां तो निकल आती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो स्थिति ये है कि एक भी 3 व्हीलर, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजधानी का ये हाल है, हमने आपको जो दिखाया है, तो इंदौर का, जबलपुर का, ग्वालियर का क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी होती है नगर ट्रांसपोर्ट में चलने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो ऑटो एक मेन कड़ी, अहम कड़ी है, क्योंकि रात में बसें चलती नहीं है, आम आदमी को कहीं न कहीं ऑटो से जाना पड़ता है। तो ऑटो जब रात में वसूली शुरू कर देते हैं और वसूली के साथ साथ आप कहेंगे कि लुटाई शुरू कर देते हैं, जब अपने स्थानीय भाषा में बात करें, अगर 5 से 6 किलोमीटर किसी को जाना होता है तो 200, 300, 400 रुपए लेते हो। एक सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम रेलवे स्टेशन उतरते हैं, बस स्टैंड उतरते हैं, तो वहाँ उनकी यूनिटी होती है, परिवार के साथ होती है, हमारे साथ सामान होता है, तो वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। और अगर एक ऑटो से मना करते तो जितने भी वहाँ ऑटो संचालक होते हैं वो सारे लोग मना कर देते हैं कि कोई नहीं जाएगा, तो जो मुंह मांगे उनने कह दिया तो वही करना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि जो नापतोल विभाग होता है ये अहम भूमिका निभाता है। जब कोई भी 3 व्हीलर खरीदता है तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आरटीओ विभाग से होता है। आरटीओ पूरा चेक करता है कि इनके पास कॉमर्शियल टैक्स जमा करने के बाद उसमें मीटर लगा दिया जाता है। मीटर की देखरेख की पूरी जवाबदारी नापतोल विभाग की है। नापतोल हर वर्ष वहां उन्हें जाकर मीटर को दिखाना पड़ता है और मीटर दिखाने के बाद उसमें शीर्षिका लगाया जाता है और बकायदा 1 साल के लिए वो रिन्यू हो जाता है। तो अभी हमने जो स्टेट कंट्रोलर, कल्पना कर सकते हैं स्टेट कंट्रोलर का क्या स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट ये है कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, तो नापतोल विभाग की जिम्मेदारी क्या है ये भी नहीं बता पाए वो। बिल्कुल, का किराया हो। बड़ा सवाल ये है अरविंद, यहाँ पे हर विभाग की मिलीभगत का ही ये नतीजा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यह स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में। एक बात और सामने आई, अगर हम घर से निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हो या किसी काम के लिए निकलते हो, तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय पुलिस जो डीएफ है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है, वो बैरियर लगा के आदमी को चेक करती है, कार चेक करेगी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। आपने देखा होगा, आपको भी सामना करना पड़ा है, मुझे भी ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है, आए दिन सामना करना पड़ता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। सवाल यह है कि एक सीट बेल्ट ना लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना ये करते हैं, लेकिन जो ऑटो संचालक है उनमें सीट बेल्ट तो एक बहुत छोटा मामला है। चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अरुण तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तोमर जी, क्या हो रहा है भाई, सरकार आपकी और अभी तक प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, आम जनता है वो लुटती जा रही है, कब तक चलेगा सर? देखिए, ट्रांसपोर्ट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो एक लंबे समय से जो है विद्यमान है, और इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे ऑटो में मीटर लगाए गए थे और उनको संचालित भी किया जा रहा था। अच्छा, मतलब 1.5 साल में कांग्रेस ने सारे मीटरों को निकलवा दिया हर मतलब प्रदेश के जितने भी ऑटो थे? नहीं सर, आपके कहने से यही आशय निकल रहा है सर। आप मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद जी, जब हम लोगों ने मीटर लगवाए थे और मीटर से जो है ऑटो बाकायदा संचालित हो रहे थे सारे महानगरों में, छोटे शहरों की बात मैं नहीं करता, मैं बड़े महानगरों की बात करता हूँ, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इस तरह के बड़े शहरों में
यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी बसें भी चलाई गई थी, स्मार्ट सिटी के तहत सिटी बसें भी चलाई जा रही हैं, छोटी और बड़ी बसें भी। ये दोनों व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही की गई थी। लेकिन पिछले दिनों इस व्यवस्था में कुछ कमियां आई हैं, इसको मैं बिल्कुल रेखांकित करता हूँ। मैं अपनी सरकार की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि ये लेतलाली अगर नापतोल विभाग की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर साल मीटरों को चेक करें, मीटर से सवारी जा रही है या नहीं जा रही, इसको वो देखें। और अगर इस तरह की परेशानी आ रही है तो हम अपनी सरकार में इस बात को रखेंगे। परिवहन मंत्री से मैं बात करूंगा। बने रहिए। गुप्ता जी, क्या कुछ नेग्लिजेंस आप देख रहे हैं जिसकी वजह से ये जो ऑटो वाले हैं उनका जो मीटर है बिना मीटर के इतना हाई हो जाता है कि आम जनता की जो जेब है वो सिर्फ कटती ही जा रही है? तो ये मीटर तो एक विषय है। कोई भी जो सरकार है उसका काम है कि वो जो है उसका कैसे जो उसने नियम बनाया उसका कैसे पालन करवाता है। इस काम में जो है 4 विभाग शामिल हैं जी। परिवहन विभाग है जो लाइसेंस देता है, पुलिस है जो उसको ड्रेस और उसको जो है उसकी आइडेंटिटी के लिए उसको जो है नेम प्लेट देता है, और इसके बाद नापतोल विभाग है जो उसके मीटर की एक्यूरेसी चेक करता है। आप इनमें से क्या कोई भी काम हो रहा है? ये जो है इन्होंने मीटर की बात तो की हमारे मित्र ने, ये बताएं क्या कोई कहीं पर आपको ड्रेस पहने मिलता है क्या? कोई भी ड्राइवर क्या वो अपनी जो है नेम प्लेट लगाए मिलता है? आज मान लीजिए रात बिरात किसी के व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित होता है तो उस अपराध में क्या जो है वो आइडेंटिफाई करने की स्थिति में है क्या जो उपभोक्ता जिसके साथ जो बदतमीजी होती है? ये सारी चीजें जो एक लापरवाह और निर्लज्ज सरकार जब हो जाती है तब वो जो है इन चीजों को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेती, कोई काम ही नहीं करती है। कोई भी विभाग, आपके 4 विभाग अगर शामिल हैं तो 4 विभाग में से और चारों के चारों लापरवाह हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार घुइयां छिल रही है क्या? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और आप देखें कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप रात बिरात कोई व्यक्ति बेचारा परेशानी में फंस जाता है स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर, तो गिरोह बनाकर 5 गुनी कीमत मांगेंगे और हर आदमी वही कीमत बताएगा, आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। मजबूरी बस यही करना पड़ता है। मजबूरी बस उसको करना पड़ता है और उसके बाद सुरक्षित नहीं है। आप देखें कितनी घटनाएं जो है रात बिरात ऑटो में हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, बाकी में नाम लिखा होना चाहिए ऑटो के ऊपर। अगर वो अपनी ड्रेस का बिल्ला नहीं लगाता है तो उसके ऑटो के ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा हो जिसको कि आदमी याद कर ले या बुक करे। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार बिल्कुल वाकई में। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी GK आर्या जी भी जुड़ गए। आर्या साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको जी। यहाँ पे अगर हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है आपसे, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे राजनीतिक दलों को भी बताएं, आम जनता को भी बताएं कि आखिर कहाँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हम इन तमाम नेग्लिजेंस को कैसे दूर कर सकते हैं। मैडम, पहले जो प्रीपेड सिस्टम थे उनको पुनर्जीवित किया जाए पूरे मनोयोग से, बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जहाँ से ऑटो रिक्शा संचालित होते हैं उन स्थानों पे प्रीपेड को दोबारा से कड़ाई से जांच किया जाए। उससे सबके नंबर भी आ जाएंगे, उसके पीछे भी नंबर लिखे जाएंगे, ड्राइवर का, मालिक का नाम लिखा जाएगा गाड़ी के पीछे, और प्रीपेड से जाएगा तो आगे के पैसे नहीं ले पाएगा ज़्यादा। दूसरे जो इनके नेक्सस बन गए हैं, बस स्टैंड पर जाइए आप या रेलवे स्टेशन को करिए, जब तक आपकी गाड़ी खड़ी हो, लेकिन वो आपको घेर लेंगे प्लेटफॉर्म पे ही जाके जी। उसमें रेलवे पुलिस का सहयोग लेना पड़ेगा आपको, स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के साथ में। और जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जब्त करना पड़ेगा जी। जब तक इन पर आंखें चोट नहीं होगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे, और नियम तो जब पालन होता है जब आंखें चोट होती है तब नियम का कड़ाई से पालन होता है जी। बिल्कुल, वाकई में। तोमर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से हम तमाम चीजों को अब दूर कर सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र गुप्ता जी भी जो कह रहे हैं वो भी कहीं मतलब एक हद तक सही कह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं पूर्व IPS अधिकारी जिस तरह से बता रहे हैं कि हमें क्या कुछ
करना होगा, किस तरह से हमें इन तमाम अनियमितताओं को हटाना होगा, इसको लेके अब क्या नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का रहने वाला है? मैं दिलीप जी की बात से सहमत हूँ। हमारी सरकार ने प्रीपेड बूथ शुरू किए थे और वो लगातार संचालित हो रहे थे सारे महानगरों में, रेलवे स्टेशन पे खास तौर से संचालित हो रहे थे। तो कहाँ मतलब इस तरह की लापरवाही बरती गई कि वो तमाम प्रीपेड बूथ जो है वो बंद हो गए? अगर हम दिल्ली, मुंबई, इन तमाम महानगरों की अगर हम बात करते हैं, अन्य राज्यों की बात करते हैं, तो वहाँ ये पूरा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल है। मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? नहीं, मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल होने ना होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की भी है कि हम इस व्यवस्था में अगर विभागों की जिम्मेदारी नहीं है तो उमर जी क्या? नहीं, जी हाँ, विभागों की जिम्मेदारी से मैं कोई इत्तेफाक नहीं करता, मैं मना नहीं कर रहा। विभागों की जिम्मेदारी है। माननीय दिलीप जी जो बात कह रहे थे और माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम जनता को फुटबॉल बनाने की कोशिश ना करें कि हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार। कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। काम करने का एक अपना जज्बा है, नागरिकों को सुविधा मिले, इसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जनता चुन के भेजती है जिन जनप्रतिनिधियों को, उनको इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो रहे तो उमर साहब, चाहे मैं आपसे सवाल कर लूं, चाहे मैं गुप्ता जी से सवाल कर लूं, स्थिति तो हम देख ही रहे हैं ना सर, कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इस चर्चा को उठाया है, आपके न्यूज चैनल ने जिसको जिस तरह से लिया है गंभीरता के साथ, अगर इसमें थोड़ी सी निरंतरता आप बनाए रखें, अगले सप्ताह या 15 दिन बाद फिर इस विषय पे कुछ और लोगों को जोड़ पाएं, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम हो पाएगा। और हम सब लोग चौथे खंबे से भी उम्मीद करते हैं। बहुत कम समय बचा है, कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी गुप्ता जी आपसे। जी, मैं आपको बहुत पहले तो बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आपने एक बड़ी जन समस्या को उठाया है, और आपके रिपोर्टर महोदय को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में इस समय जन परिवहन की बहुत जरूरत है। बसेस चल नहीं रही हैं, रेलवे बहुत सारी बंद है, तो जो जनता के ऊपर एक तो जो परिवहन का लोड है, उस लोड को कैसे कम किया जाएगा और उसको कैसे सुविधाजनक तरीके से रेगुलेट किया जाता है, इस पर किसी भी सरकार को जो है तत्काल कार्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो है मेट्रो का एक जुमला पकड़ाकर 10 साल निकाल दिए, और जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, वो बंद कर दी। पूरा जो है अब मध्य प्रदेश परिवहन निगम रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त नहीं बचा हुआ है, इस वजह से मैं आपको रोक रही हूँ, बीच में ही हस्तक्षेप कर रही हूँ। आर्य साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। मैडम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और मैं आपसे आग्रह करूंगा अगली बार आप जब भी ये इस तरह की सेमिनार करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, तो ट्रैफिक के और ट्रांसपोर्ट के विभाग के अधिकारियों को भी जरूर बैठाया करें। बिल्कुल आर्य साहब, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी। हालांकि मैं इस जानकारी को देना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि हमने हर विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको कांटेक्ट किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको ये लगा कि स्वराज एक्सप्रेस के द्वारा निष्पक्ष सवाल किया जाएगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा। जब जवाब देंगे तो उनकी जिम्मेदारी तय होगी, इसलिए लोगों ने कैमरे के सामने आना भी जरूरी नहीं समझा और न ही फोन लाइन पर आना जरूरी समझा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद, बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, अभी जैसा उन्होंने ये आर्य साहब ने कहा कि आपने लोगों को नहीं जोड़ा, तो मैं आप उन्हें ये जानकारी उनकी स्पष्ट कर दूं कि हमने एडीजी यहाँ पर डीसी सागर है, पूरी यातायात प्रदेश को देखते हैं, सबसे बड़ा विभाग, उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है। संक्षेप में अरविंद। हाँ, साथ में जो के भावसार है, कंट्रोलर है नापतोल विभाग के, उनसे उनका भी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाएं दूर कर दी जाएगी। सवाल सबसे बड़ा राजनीतिक दलों का बनता है कि जो संवेदनशील तरीके से राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर इस तरह की परेशानियों से निजात पाना है तो एक ना खुद को ही कहीं ना कहीं कदम अब उठाना होगा। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश के तमाम महानगरों में सशक्त माध्यम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्राइवेट बसें, ऑटो, 3 व्हीलर्स। लेकिन आज जिस तरह से प्रदेश के महानगर की बात की जाए, फिर चाहे छोटे शहरों की बात की जाए, जिस तरह से ऑटो का संचालन हो रहा है, हकीकत बताने के लिए ये पूरी स्टोरी काफी थी कि किस तरह से जो आम जनता है उसकी जेब को खाली किया जा रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और इसी मजबूरी के फायदे को जो लोग उठा रहे हैं उन पे लगाम कैसी लगाई जाए, जिसको लेकर स्वराज एक्सप्रेस ने इस खास पेशकश को आपके सामने रखा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।